नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू और आप जुड़े मेरे चैनल एम विद सुमित के साथ। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का पहला क्लास वीडियो जो है हमने अपने चैनल में अपलोड किया है और जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के मैप को बहुत अच्छे से समझाया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के मानचित्र में हमने जिलों का वर्णन और संभागों का वर्णन और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को जो राज्य अन्य जो राज्य है जो स्पर्श करते हैं उनका भी हमने वर्णन बहुत अच्छे से किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आप वीडियोस को सीक्वेंस में देखोगे तभी आप बहुत अच्छे से किसी विषय पे पकड़ बना सकते हो। ठीक है। और उन वीडियोस को रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है। चलिए, आज जो हम लोग जानने वाले हैं मतलब छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज हमारा दूसरा लेक्चर है और जिसमें हम छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न भवनों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न भवन का अर्थ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न कार्यालय है रायपुर में, उन कार्यालयों का बहुत ही अच्छे से नामकरण किया गया है। ठीक है। जैसे कि कोई भी जैसे कि अधिकारी है या कोई मंत्री है, उनका जो भवन निर्माण किया गया है, उनका जो निवास स्थान होता है, उनका एक विशेष नामकरण किया गया है। उन नामकरण को जानेंगे कि किस भवन का नाम क्या है। ठीक है। चलिए, बहुत आसानी से तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है मंत्रालय एवं सचिवालय भवन, जो कि रायपुर में है। मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम है महानदी भवन। ठीक है। हाँ। दूसरा है संचालक भवन, सारे के सारे रायपुर में, इसलिए मैं रायपुर को यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ। संचालक भवन जो है उसका नाम है इंद्रावती भवन। ठीक। विधानसभा जो भवन है, विधानसभा भवन, उसका नाम है मिनी माता भवन। ध्यान से सुनते जाइए। मुख्यमंत्री निवास, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है, उसका नाम है करुणा निवास। ओके। ठीक है। विधायकों का जो विश्राम गृह है, विधायकों का विश्राम गृह, उसका नाम है संगवारी। ठीक है। क्या है? संगवारी। राज्य शासन का विश्राम गृह का नाम है पहुना। पहुना मतलब ये छत्तीसगढ़ी शब्द है जिसका अर्थ होता है सगा। ठीक है। राज्य चिकित्सालय का नाम है संजीवनी और छत्तीसगढ़ संस्कृति कला पुरातत्व का संरक्षण संवर्धन ऊपरवाह, जो कि रायपुर में ही है, इसका नाम है पुरखौती मुक्तांगन। बहुत अच्छा सा पर्यटन स्थल है ये। आप यहाँ पे जाकर के भी यहाँ के जो सुंदरता है, यहाँ की जो सजावट है, इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमने 8 नाम जाने हैं। मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम है महानदी, संचालक भवन का नाम है इंद्रावती, विधानसभा भवन का नाम है मिनी माता भवन, मुख्यमंत्री निवास का नाम है करुणा, विधायकों का विश्राम गृह है संगवारी, राज्य शासन का विश्राम गृह है पहुना, राज्य चिकित्सालय का संजीवनी और छत्तीसगढ़ संस्कृति कला पुरातत्व का जो संरक्षण संवर्धन ऊपर वहा है, उसका नाम है पुरखौती मुक्तांगन। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है। कुछ तो बहुत ही आसान होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे चिकित्सालय का नाम क्या दिया? संजीवनी। संजीवनी एक प्रकार की दवाई है, एक दवा है। ठीक है। भगवान राम के जमाने से आपने सुना होगा संजीवनी बूटी करके। ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। इसी प्रकार ये वाला देखो कैसे याद करोगे। मान लो कोई भूल गए तो ये तो बहुत आसान है नहीं? राज्य चिकित्सालय का नाम आप कैसे याद रखोगे? संजीवनी करके, क्योंकि चिकित्सा से संबंधित शब्द ही है संजीवनी। ठीक। चलो, एक चीज को और कैसे याद रखोगे, इधर से बता देता हूँ। विधायकों का विश्राम गृह, देखो विधायक, इस शब्द से याद कर सकते हो। ठीक है। जैसे विधायक, अब विधायक को बोले तो भाई विधायक जब बहुत सारे रहेंगे तो कैसे रहेंगे? साथ में। और जब साथ में रहेगा तो उसको क्या बोलोगे? संगवारी। क्या बोलोगे? संगवारी। तो विधायकों का जो विश्राम गृह है उसे क्या कहा जाता है? संगवारी। ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, है ना? इसी प्रकार और कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, याद करने में सुविधा होगी इससे। ठीक है। कई बार जैसे भूल जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा कहानी हमको ना उसमें ऐड करनी चाहिए। तो ये दोनों तो बहुत आसान है। चिकित्सालय का नाम हो गया संजीवनी और विधायकों का जो विश्राम गृह वो है संगवारी। ठीक है। विधायक, बहुत सारे विधायक रहेंगे तो कैसे रहेंगे भाई? दोस्तों की तरह। दोस्त मतलब संगवारी। ठीक है। चलिए, एक चीज और बताता हूँ। ये संचालक भवन, तो इसमें से ना एक शब्द को याद कर लो, संचालक। आपने देवताओं का नाम सुना होगा। देवताओं का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, संचालक है, वो कौन है? देवराज इंद्र है। और देवराज इंद्र से आप याद रख सकते हो इंद्रावती।
ठीक है। तो संचालक भवन का नाम क्या है, इंद्रावती भवन। ऐसे मतलब डायरेक्टली अगर सीधा सीधा याद करोगे तो वो कुछ समय बाद भूल जाता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कहानी अपने से भी जोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट तो याद रखना ही है, लेकिन जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो फिर लंबे समय तक दिमाग में रहता है। ठीक है, चलो इसको कैसे याद करोगे तो इसको भी मैं एक सिंपल तरीके से बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम महानदी भवन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द को ले लीजिए सचिव। सचिव के बारे में जानते हो, पंचायत का एक पोस्ट होता है सचिव का, और सचिव सबसे बड़ा होता है पंचायत में, ठीक है। अब सचिव सबसे बड़ा है मतलब वो क्या है, महान है। क्या है, महान। इसलिए सचिवालय भवन का नाम क्या है, महानदी। ठीक, एक बार इसको रिवाइज करेंगे लास्ट में मिटा करके। ओके, ठीक है। तो ये हो गए 8 नाम इधर, और आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का जो निवास स्थान है इसका नाम है दोस्तों संवेदना। ठीक, खनिज भवन का नाम है सोना खान। नाम से स्पष्ट है खनिज, और ये खान इसलिए सोना खान। ठीक है, जिसके जमींदार थे वीर नारायण सिंह जी। जिला पंचायत रायपुर, जिला पंचायत रायपुर, ठीक है, इसका नाम है मितानिन। ठीक, मुख्य अभियंता कार्यालय रायपुर, इसका नाम है रामगिरी। अभियंता मतलब होता है इंजीनियर। इंजीनियर जी एक बार क्या हो गए थे, गिर गए थे। कैसे गिर गए थे, राम का घर बनाते बनाते। ठीक है, तो मुख्य अभियंता कार्यालय रायपुर, इसका नाम है रामगिरी। आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, निगम प्रवेश द्वार का नाम है रेणुका, और वन विभाग का नाम है अरण्यक। क्या है, अरण्यक। ठीक है, वैसे वन को अरण्य भी कहा जाता है, तो वन विभाग का नाम क्या है, अरण्यक। ठीक है, और जो एसीएफ का जो पोस्ट आया है उसका टारगेट भी यही है, वन विभाग अरण्यक। यहाँ आपको बैठने का अवसर मिलेगा अगर आप एसीएफ के एग्जाम को, रेंजर के एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो। जल संसाधन प्रमुख अभियंता, ठीक है, जल संसाधन ये भी बहुत आसान है, आप याद रख सकते हो। जल, जल का अर्थ है पानी से, और सिहावा से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है महानदी। तो सिहावा पर्वत से रियल में क्या निकल रही है, जल निकल रहा है। तो जल संसाधन प्रमुख अभियंता का क्या है, सिहावा। ठीक है, तो ये प्रमुख एक प्रकार से भवन है जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। अंत में इन चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम महानदी, संचालक भवन का नाम है दोस्तों इंद्रावती, विधानसभा भवन का नाम मिनी माता भवन, मुख्यमंत्री निवास का करुणा, विधायकों का विश्राम गृह संगवारी, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, राज्य शासन का विश्राम गृह पहुना, राज्य चिकित्सालय का संजीवनी, और ये जो संस्कृति कला वाली जो बात है उसका पूर्ववर्ती मुक्तांगन, विधानसभा अध्यक्ष का निवास संवेदना है, खनिज भवन का नाम सोना खान, और जिला पंचायत रायपुर का मितानिन, जिला पंचायत रायपुर का मितानिन। इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो, पंचायत ग्राम पंचायत जैसे होता है वहां कौन से मितानिन होते हैं, नहीं। मुख्य अभियंता कार्यालय रायपुर, इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया कि राम का घर बनाते बनाते एक अभियंता क्या हो गए थे, गिर गए थे, इसलिए रामगिरी। निगम प्रवेश द्वार का नाम रेणुका है, वन विभाग का नाम अरण्यक, और जल संसाधन प्रमुख अभियंता का सिहावा। तो ये वीडियो बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आध परीक्षाएं पूछे जा ही सकते हैं। ठीक है, तो पिछला वीडियो हमारा मैप का था जिसमें हमने जिला, संभाग और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों के बारे में जाना था बहुत अच्छे से, और आज हमने जाना छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न भवनों के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।